चलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने, जो कि है डिस्ट्रिक्ट कानपुर में। तो चलिए आइए चलते हैं साइट पर, आपको हम दिखाते हैं यहाँ 10 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं। और ये जो कानपुर का हमारा सोलर सिस्टम होने वाला है, इस सोलर सिस्टम में क्या हम DCR पैनल यूज़ कर रहे हैं या कि नॉन DCR पैनल यूज़ कर रहे हैं, और DCR नॉन DCR यूज़ करने का क्या प्रॉफिट हो पाता है, इस वीडियो में हम सारी चीज़ें देखेंगे और जानेंगे कि 10 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में दोस्तों आप बने रहिएगा। सो गाइस, सामने जो आपको मकान दिख रहा है, इसी मकान पर हमारी टीम अभी पैनल्स को इंस्टॉल कर रही है। आप देख पा रहे हैं छत पर कुछ पैनल्स इंस्टॉल्ड हुए दिख रहे हैं। तो अभी छत पर हम चलेंगे तो देखेंगे कितने पैनल इंस्टॉल्ड हो चुके हैं और कितने पैनल्स यहाँ पर बचे हुए हैं, किस तरीके से काम यहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले एंट्री करते ही हमें यहाँ पर दिख जाते हैं कुछ प्रोडक्ट से वायर दिख जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर दिख जाता है इन्वर्टर। ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है 10 किलोवाट का और ये लूम सोलर ब्रांड का इन्वर्टर होने वाला है, जैसे कि आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसका वायरिंग प्रोसेस अभी हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हैंगर वगैरह इसका भी फिक्स कर दिया गया है। वायरिंग भी काफ़ी हद तक यहाँ पर कंप्लीट कर ली गई है और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ पैनल्स जो हमारे बचे हुए हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। तो इनको भी छत पर अभी ले जाकर फिक्स करेंगे। तो चलिए छत पर देखते हैं क्या काम हो रहा है और कितना काम यहाँ पर हो गया है। अभी हम फाइनली अपने सेटअप पर आ गए हैं और ये सेटअप हमारा कानपुर के किदवई नगर में लग रहा है, जहाँ पर आपको हमने ये दिखाया। यहाँ पर जो पैनल्स हैं, कुछ पैनल्स हमारी टीम यहाँ पर माउंट कर चुकी है, जैसे कि आपने देखा, और कुछ पैनल्स यहाँ पर माउंट करने की तैयारी है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, हम एक एक छोटी छोटी बारीकी जानकारी देंगे और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर DCR पैनल लग रहा है कि नॉन DCR लग रहा है, और DCR नॉन DCR में क्या अंतर होता है ये भी हम जानेंगे। बचे हुए पैनल्स के लिए यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को रेडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिग बेस को रेडी कर लेते हैं। यहाँ C चैनल यूज़ किया जा रहा है लिग बेस बनाने में और यहाँ पर 2 mm की थिकनेस है इस GI स्ट्रक्चर का, जो यहाँ पर हमारी टीम असेंबल कर रही है। हम असेंबल करके यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, जैसे कि आपको हम दिखाएं अगर पूरी साइट। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये एरिया जो एरिया खाली दिख रहा है, यहाँ पर हम जो बचे हुए 8 पैनल है उसको माउंट कर रहे हैं। टोटल यहाँ पर 18 पैनल थे, 590 वाट के पैनल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं GI फास्टनर पर हम इसको ड्रिल कर रहे हैं। छत पर ड्रिल करके GI फास्टनर से हम इसको फिट करेंगे। 10 mm का GI फास्टनर यूज़ कर रहे हैं इसको फिक्स करने के लिए। और यहाँ पर पैनल्स अगर आपको दिखाएं तो ये जो पैनल है ये टॉपकॉन बाईफेशियल है और नॉन DCR पैनल है। नॉन DCR यहाँ पर हम क्यों लगा रहे हैं, DCR क्यों नहीं लगा रहे हैं, इसको हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर नॉन DCR पैनल है, टोटल 18 पैनल है और ये 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम हुआ। और इस तरीके से हम अपने बेस को जो है वो यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, ताकि इसको हम यहाँ पर बाकायदा टाइट कर सकें। आपको अगर हम दिखाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी फास्टनर हमने यहाँ पर लगा रखा था, उस फास्टनर को हम अभी इसको ऐसे असेंबल करके उसके बाद अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, टाइट कर देते हैं, ताकि ये जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। सारे बेस को फिक्स करने के बाद यहाँ पर जो राफ्टर पर्लिन है उसको हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। और इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर GI नट बोल्ट का यूज़ करने वाले हैं। प्रॉपर कोई भी वेल्डिंग इसमें नहीं यूज़ करने वाले हैं, ताकि जंग ना लगे। और यहाँ पर हम GI नट बोल्ट की सहायता से इसको प्रॉपर टाइट कर लेंगे। उसके बाद जो पैनल्स नीचे रखे गए थे उनको हम यहाँ पर ऊपर ला लेंगे। पैनल्स लाते टाइम काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, सेफ्टी से लाना पड़ता है, क्योंकि पैनल में कहीं स्क्रैच ना हो और कहीं डैमेज पैनल ना हो। इस तरीके से हम सारे पैनल्स यहाँ पर ला कर रख लेते हैं और बचे हुए 8 पैनल्स यहाँ पर रखने के बाद इसको हम यहाँ पर माउंट करेंगे। स्ट्रक्चर पर माउंट हमने जो है 4 पैनल कर लिया है, अभी बचा हुआ 4 पैनल है, इसको हम माउंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो पैनल हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी की बात किया जाए तो टॉपकॉन श्रेणी का पैनल है और इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी खासी होती है। और बात करें इसके बचबार की, तो यहाँ पर एक पैनल में 144 सोलर सेल होते हैं और एक सोलर सेल में यहाँ पर 16 बचबार होते हैं, जिससे इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी खासी होती है। यहाँ पर लगभग सारे पैनल्स माउंट हो चुके हैं, बचे हुए लास्ट पैनल को हम यहाँ पर माउंट कर लेते हैं। हम यहाँ पर पैनल्स को माउंट करने के लिए हम GI स्ट्रक्चर में जो मिड क्लैंप यूज़ कर रहे हैं वो हॉट डिप मिड क्लैंप यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये स्ट्रक्चर जो है कभी आधी तूफान में ये मिड क्लैंप बैंड ना हो और पैनल इनका जो है उड़े ना, इसका भी ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। जैसे कि आप सभी ने देखा यहाँ पर इंस्टॉलेशन किस तरीके हो रहा है और 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं और कौन सी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो सोलर सिस्टम लग रहा है, ये ऑन ग्रिड लग रहा है, इस पर हम सब्सिडी क्यों नहीं ले रहे हैं और DCR पैनल क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो DCR पैनल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, तुलना करें अगर नॉन DCR से तो यही रीज़न है कि यहाँ पर जो हमने लगाया है नॉन DCR लगाया है। सब्सिडी तक की जहाँ तक बात रही, तो अगर हम 1,08,000 सब्सिडी लेंगे 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाकर,
तो उतनी ही सब्सिडी हमें मिलेगी 10 किलोवाट सोलर सिस्टम लगा करके। तो अगर हम 10 किलोवाट के DCR पैनल लगाते हैं और 10 किलोवाट के नॉन DCR पैनल लगाते हैं तो DCR पैनल की तुलना में हमारा नॉन DCR काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है और सब्सिडी ना लेने के बाद भी आप जो है प्रॉफिट में रहते हैं, आपकी सेविंग जो है वो अच्छी खासी हो जाती है। इसीलिए इस कंज्यूमर ने सोचा कि हमने जो है यहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पर नॉन DCR पैनल लगाएं और सब्सिडी ना लेकर भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर रख सकते हैं और सेविंग अपनी जो है वो कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर फाइनली हमने स्ट्रक्चर पर पैनल्स, सारे पैनल्स को माउंट कर लिया है। अब बारी है कनेक्शंस की। यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर माउंट किया हुआ है उसकी हाइट आप देखेंगे लगभग 6 फीट हमने ले रखा है। रीज़न ये है कि ये छत को यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर, ये जो कस्टमर हैं वो इस छत को प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यहाँ पर GI स्ट्रक्चर है और हॉट डीप 2 mm का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर वायरिंग किस तरीके की जा रही है, कनेक्शंस यहाँ पर सोलर पैनल्स किस तरीके से किया जा रहा है और लास्ट में फिर चल के हम इसके बाद चलेंगे नीचे और हम देखेंगे कि 10 किलोवाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर का भी कनेक्शन किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो 2 हिस्सों में पैनल लगा रखा है उसको हम यहाँ पर सीरीज करने के लिए जंपर की सहायता से एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं 6 mm कॉपर वायर है, इस पूरे सोलर सिस्टम में यूज़ हो रहा है और एक दूसरे से कनेक्ट करने के बाद बढ़िया से सीरीज कर लेते हैं। यहाँ पर आज बारिश भी हो रही दोस्तों क्योंकि मानसून का टाइम चल रहा है। आइए नीचे आपको हम दिखाते हैं इसका जो सारा कनेक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर इन्वर्टर को हम माउंट करेंगे। इन्वर्टर माउंट करने के लिए हमने यहाँ पर पहले से हैंगर यहाँ पर फिक्स कर रखा था, DC-DB बॉक्स भी यहाँ पर हमने फिक्स कर रखा था, आपको हमने दिखाया। बात रही कनेक्शन की, यहाँ पर आपको हम कनेक्शन दिखा देते हैं। सारे वायर को यहाँ पर जो भी हमारा सीरीज ऊपर से आया हुआ है पैनल से उसको यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो ग्रिड वाला है, जो आउटपुट वाला जो ग्रिड में जाएगा कनेक्शन, उसको भी यहाँ पर हम बढ़िया से कनेक्टर लगाकर अच्छे से यहाँ पर हम फिक्स कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर ड्रिल करके AC-DB बॉक्स जो हमारा उसको भी यहाँ पर हम फिक्स करेंगे। उसके लिए हम बाकायदा अच्छे से टाइट कर लेते हैं, इसको वॉल में फिक्स कर देते हैं। ये 3 फेज़ का AC-DB बॉक्स है जो यहाँ पर हम फिक्स कर रहे हैं। उसके बाद सारे जो आउटपुट के वायर हैं हम उसको निकाल करके यहाँ पर जो है AC-DB में उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। आप वायर का अच्छा खासा ध्यान रखें, जब भी आप अपने यहाँ लगाएं बेहतर क्वालिटी का ही वायर यूज करें जिससे आपका करंट लॉस ना हो और अच्छी जनरेशन आपको मिल सके। उसके बाद यहाँ पर हम जो है सारे वायर्स को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। फिर देन यहाँ पर हमने जैसे 3 अर्थिंग और एक लाइटिंग रजिस्टर है तो हम सारे अर्थिंग केबल को भी इसमें यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं। AC-DB DC-DB सभी में कनेक्ट कर लेते हैं। सो फाइनली यहाँ पर हमने 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड जो सोलर सिस्टम था उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया है। आज यहाँ पर आपको हम जो इन्वर्टर इंस्टॉल किया उसकी जानकारी देते हैं। यहाँ पर ये 10 किलोवाट का 3 फेज़ का इन्वर्टर है लिंकलर ब्रांड का और इसका हमने कनेक्शन ओके कर रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चालू है इन्वर्टर, बट इससे अभी आउटपुट नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब ये ऑन ग्रिड का सोलर सिस्टम है, जब इसमें नेट मीटर लग जाएगा तब ये कुल मिलाकर चालू होगा। और जस्ट इसके बगल में आप देखेंगे यहाँ पर AC-DB बॉक्स दिख जाएगा। 3 फेज़ का AC-DB बॉक्स है, हेवल्स का हमने लगा रखा है और साथ ही साथ यहाँ पर DC-DB बॉक्स भी लगा रखा है। वायरिंग आप देख सकते हैं प्रॉपर कंड्यूट पाइप में एक आपको अच्छी वायरिंग दिख जाएगी। यहाँ पर ये अर्थिंग वायर भी दिख जाएगा। कंप्लीट इंस्टॉलेशन बात करें इस 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का तो हमने कंप्लीट कर लिया है। फाइनली हमने ये 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर कैसे इंस्टॉलेशन किया गया, किस तरीके का कौन सा मटेरियल लगा है, सारी चीज़ें आपको इसमें हमने दिखाया है। अगर आपको इसका और भी वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर आपको अपने यहाँ सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराना हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। प्रयाग सोलर पावर से आपको सारी सर्विसेज होम सर्विस मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए लोगों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।